एग्जामिनेशन मुद्दा टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 7 का आज हम इस वीडियो में आंसर की डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको ये क्वेश्चन जो है ऑफलाइन मीडियम के थ्रू इसका पीडीएफ लिंक आपको दे दिया गया था। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोगों ने इसको सॉल्व किया होगा। और तो चलिए इसका हम आंसर्स मिलाते हैं। आप अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर मिलाने के बाद ज़रूर हमें बताएंगे। तो ये इसमें टोटल जो क्वेश्चन थे वो 100 क्वेश्चन थे और यह टेस्ट 200 मार्क्स का था। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर होगा भारतीय संविधान। भारत का उच्चतम कानून जो है वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। फर्स्ट का बी होगा। भारत के संविधान जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो भारत के संविधान को तैयार किया था किसने? संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। भारत के संविधान को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, जबकि ये जो इफेक्टिव आया था, इफेक्टिव हुआ था, कहने का मतलब है कि जब ये लागू हुआ था वह था 26 जनवरी 1950 से भारतवासियों को ये संविधान दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा 80,000। जब भारत को यहाँ प्रश्न है कि भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना है, तो जब यह संविधान बना था उस वक्त के आंकड़ों को लेकर अगर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 80,000 था। उस वक्त भारत के संविधान में 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे और 12 चैप्टर थे। तो इन सबको मिलाकर जो वर्ड्स बनते हैं वो 80,000 होते हैं। अगर करंट में पूछा जाए आपसे तो यह ऑफकोर्स जो है वर्ड्स ज़्यादा होंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु समवर्ती सूची में है? कंकरेंट लिस्ट में इनमें से कौन है? तो यह जो है लेबर यूनियन, यह कंकरेंट लिस्ट का आइटम है। जबकि अगर आप बात करें अंतर्राज्य की नदियाँ, इंटरस्टेट रिवर्स, नागरिकता और सिटीजनशिप, ये जो है ये दोनों सेंट्रल लिस्ट के अंतर्गत आता है। जबकि स्थानीय प्रतिपूर्ति जो है मतलब लोकल गवर्नमेंट या स्टेट आइटम का हिस्सा है। फोर्थ का बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कानून का नियम के सिद्धांत के विपरीत है? तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस देखें तो विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा, यह जो है कानून का नियम के सिद्धांत के विपरीत है। कानून का नियम यह कहता है कि एवरीबडी इज इक्वल बिफोर द लॉ, हर जो भी इंसान है वह कानून के सामने बिल्कुल समान है। कानून जो है यह नहीं देखता कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, किसे विशेषाधिकार प्राप्त है। तो यह जो है ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ का बी होगा। निम्न में से किस खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया? तो वह है रूप सिंह। 1936 के ओलंपिक्स में रूप सिंह जो है उनके खेल से बहुत प्रभावित थे जर्मनी के जो है उस टाइम के लोग। और उन्होंने, हालांकि 1936 में भारत ने गोल्ड जीता था, तो उनसे प्रभावित होकर जर्मनी में जो है एक सड़क का नाम रूप सिंह के नाम पर रख दिया गया। सिक्स का ए हो जाएगा। यह हॉकी के प्लेयर थे। बीमर शब्द जो है वह संबंधित है, माफ कीजिएगा, क्रिकेट से। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 7 का सी होगा। पहला ओलंपिक कब आयोजित किया गया था? तो पहला ओलंपिक आयोजित किया गया था 776 ईसा पूर्व। 8 का ए होगा। लेअप शॉट, यह जो होता है बास्केटबॉल गेम में के साथ ये टर्म है। लेअप शॉट में क्या होता है कि 2 पॉइंटर, बास्केटबॉल गेम में 3 पॉइंटर्स होते हैं, तो जो 2 पॉइंटर होता है 2 अंकों का जो शॉट होता है उसे लेअप शॉट कहा जाता है। 9th का सी हो जाएगा। फ्री थ्रो, यह भी बास्केट बॉल के साथ जुड़ा हुआ है। फ्री थ्रो मतलब जब अगर कोई प्लेयर फाउल करता है, गलती करता है, तो उसे फ्री थ्रो का अवसर मिलता है। 10th का भी हो जाएगा। 11th का हो जाएगा शतरंज जो है यह खेल भारत से ही शुरू हुआ था। गुप्ता डायनेस्टी के कार्यकाल से शतरंज का खेल जो है शुरू हुआ था। बाद में इसे जो है अरब के लोगों ने, पर्शियन के लोगों ने इसको खेलना शुरू कर दिया था। 11th का ए हो जाएगा। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे जब 1928 में एम्स्टर्डम में भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था? तो कप्तान थे जयपाल सिंह। 12th का बी हो जाएगा। उसके बाद भारत ने 1928, 1932, 36 से लेकर लगातार 6 ओलंपिक्स गेमों में हॉकी में स्वर्ण स्वर्ण जीता था। 12 का बी होगा। 13 की बात करें तो यहाँ पर ताप्ती नदी जो है वह डेल्टा नहीं बनाती है। ताप्ती नदी एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और यह अरेबियन सी में जाकर गिरती है। यह डेल्टा इसलिए नहीं बनाती है जब ये जो है इग्नियस रॉक्स के थ्रू बहती है। इग्नियस रॉक्स के थ्रू बहती है तो उसमें उसे सेडिमेंट ज़्यादा नहीं मिलता है, और सेडिमेंट नहीं मिलने के कारण यह जो है एस्चुरी का निर्माण करती है अरेबियन सी में जाकर। 13 का डी हो जाएगा। जो 14th क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी हिमालय नदी है। आप 14 क्वेश्चन को
रिजेक्ट कर देंगे। यह क्वेश्चन कुछ और पूछने का था, बट टाइपिंग मिस्टेक की वजह से यह प्रश्न जो है गलत हो गया। 14 को हम कैंसिल कर रहे हैं। 15 का बात करें, सिंधु नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछा गया है, तो सिंधु नदी जो है यह माउंट कैलाश से निकलती है। 15 का हो जाएगा यहाँ पर डी। भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है? तो भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है यह मिलती है देवप्रयाग में, और यहीं से यह जो है गंगा बनकर बहती है। वातावरण में गर्मी कहाँ से आती है? 17 का हो जाएगा रेडिएशन। इंसुलेशन क्या होता है? इंसुलेशन से हमारा अर्थ हीट होता है, और जो शॉर्ट वेव्स हैं उसको अर्थ एब्जॉर्ब करता है, और लॉन्ग वेव्स जो है उसको रेडिएट नहीं कर पाता है। इसकी वजह से क्या होता है? हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। 17 का सी होगा। 18 का डी हो जाएगा। 1961 से 1971 के काल को बिगेस्ट लीप फॉरवर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि उस दौरान जो है जनसंख्या में अचानक से बहुत वृद्धि जो है देखी गई थी। कुकी ट्राइब जो है यह मेघालय से संबंधित है। 19 का बी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता में अधिकतम अंतर है। जहाँ मेल 80% है, वहीं फीमेल जो है 50 या 40% के करीब लिटरेट है। 20 का ए होगा। 21 का हो जाएगा बलदेव सिंह। बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। अगर आपसे पहला रेल मिनिस्टर पूछा जाए तो जॉन मथाई थे। फिनांस मिनिस्टर पूछा जाए तो आपको वो थे षणमुखम चेट्टी। षणमुखम चेट्टी जो है भारत के पहले फिनांस मिनिस्टर थे। और होम मिनिस्टर तो आप सबको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी कितने दिनों के लिए नमक सत्याग्रह के लिए चले थे? तो 24 दिनों के लिए चले थे। 6 अप्रैल 1930 तक इनकी यात्रा चली थी, और इसमें जो है टोटल 78 लोगों के साथ इन्होंने ये जो है दांडी सत्याग्रह की थी, दांडी मार्च किया था। 22 का ए हो जाएगा। सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी भगत सिंह ने। 23 का ए होगा। यहाँ पर आपको एक इसको लगाना है ऑर्डर में, पहले कौन सी घटना हुई? भारत छोड़ो आंदोलन, शिमला सम्मेलन, पूना पैक्ट और कैबिनेट मिशन। तो सबसे पहले पूना पैक्ट हुआ था, थर्ड होगा, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, फिर शिमला सम्मेलन और अंत में कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी देखेंगे तो ये सबसे अप्रोप्रिएट है। 24 का सी हो जाएगा। पोटेशियम की खोज जो है वो की थी हम्फ्री डेवी ने 1807 में। 25 का ए होगा। सीमेंट जो है कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम को प्रकाशित, ये जो है ऑप्शन यहाँ गलत है थोड़ा, लेकिन ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 26 का ए होगा। गन पाउडर जो है मिश्रण है नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का। 27 का सी होगा। 28 का सीमेंट की खोज की थी जोसेफ एस्पिन ने, और जोसेफ एस्पिन ने पोर्टलैंड नाम से एक कंपनी भी स्टेब्लिश की थी जहाँ पर सीमेंट का उन्होंने मैन्युफैक्चर किया था। 28 का सी हो जाएगा। सूक्ष्म जीव जो वायु प्रदूषण की निगरानी करते हैं वो लाइकेंस होते हैं। लाइकेंस एक्चुअली क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में SO2 को डिटेक्ट करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को। अगर सल्फर डाइऑक्साइड की जो है क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाती है तो इनका जो कलर है ग्रीन से वह ग्रेइश और ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक तरह का इंडिकेटर का काम करते हैं। 29 का बी हो जाएगा। 30 का हो जाएगा कि डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। मरकरी एक लिक्विड मेटल है, तरल धातु है। 31 का बी। 32 का हो जाएगा यहाँ पर इस इक्वेशन में नमक। यह एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है? H2O प्लस सॉल्ट। 32 का डी होगा। इनमें से कौन सा एक शुद्ध तत्व है? तो सोडियम जो है एक शुद्ध तत्व है। अगर आप देखें ऑप्शन, ग्लास को, सीमेंट को और स्टील को, ये सब किसी न किसी कंपोजिशन से मिलके बने हैं, मतलब किसी न किसी मिक्सचर के हैं, पर सोडियम जो यहाँ पर शुद्ध तत्व है। 33 का सी हो जाएगा। सोडा वाटर का जो आविष्कार किया था जोसेफ प्रेस्टले ने। 34 का बी हो जाएगा। 35 का ए हो जाएगा। Kl जो है पोटेशियम, पोटेशियम चाहिए थायराइड ग्रंथि के समुचित कार्य के लिए आयोडीन के साथ साथ। आयोडीन होता है NaCl। आयोडीन जो होता है उसमें हमें NaCl चाहिए होता है और पोटेशियम चाहिए होता है, जो कि ऑप्शन ए है। 35 का ए हो जाएगा। 36 का हो जाएगा एरिथ्रोसाइट्स, जिसे RBC भी कहा जाता है। हेमोग्लोबिन जो होता है वह ऑक्सीजन का फ्लो पूरे बॉडी में करवाता है ब्लड के थ्रू। 37 का हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। यहाँ पर प्लेटलेट जो है
वह ब्लड कोagulation के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्लेटलेट बॉडी में नहीं होगा तो जो हमारा खून है वह रुकेगा नहीं, जमेगा नहीं। 37 का ए होगा। 38 का बी करेक्ट है। यहाँ पर इंसुलिन जो है यह एक पाचन एंजाइम नहीं है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पैनक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है। यह एक पाचन एंजाइम नहीं है, जबकि बाकी ऑप्शन जो है वह पाचन एंजाइम है। लाल पाचन में कैसे मदद करता है? थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ भी। तो यह स्टार्च के थ्रू करता है। तो 40 का बी हो जाएगा। मकई किस चीज़ का एक अच्छा सोर्स है? तो 41 का भी ए होगा, स्टार्च। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यह एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका मतलब यह है कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे पास एक अच्छा खासा एग्जांपल जो आप सबको पता होगा विंडोज़ है, जहाँ पर आप एक बार में एक ही यूज़र काम कर सकता है, जबकि यूनिक्स में ऐसा नहीं होता। यूनिक्स में मल्टी यूजर होता है, मतलब एक साथ कई लोग उस वक्त उस मशीन पे काम कर सकते हैं। 42 का ए हो जाएगा। 43 में आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन सा एक्सटेंशन जो है पिक्चर फाइल का नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। .mdb जो है यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का डेटाबेस के लिए एक्सटेंशन यूज होता है, जबकि बाकी जो है यह पिक्चर के लिए यूज होता है। तो 43 का डी है करेक्ट। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक बार में एक ही लेटर को प्रिंट करता है। 44 का बी होगा। 45 में का डी हो जाएगा। एडिट ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो आपको रिप्लेस का विकल्प दिखाई देता है। 2G में जो जी होता है वह होता है जनरेशन। 46 का माफ़ कीजिएगा ग्लोबल होता है। 46 का हो जाएगा बी। डेसिबल क्या है? डेसिबल जो यह एक ध्वनि स्तर का स्केल है। 47 का डी। एक ध्वनि जो है वह फ्रीक्वेंसी की पिच पर निर्भर करता है। एक ध्वनि किस चीज़ की पिच पर निर्भर करता है? तो यह करता है फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है तो उस पर वह डिपेंड करता है। 48 का ए हो जाएगा। 49 जो है अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों की वजह से जो है चमगादड़ अपने सामने आने वाले ऑब्स्टेकल्स को देख पाते हैं। 49 का बी हो जाएगा। 50 का सरफेस टेंशन होगा। 50 का ए हो जाएगा। जब लोहे की सुई को आराम से पानी में रखेंगे तो वह डूबेगा नहीं, पर उसको अगर आप ऐसे रख देंगे तो वह डूब सकता है। तो ऐसे रखने पे नहीं डूबता है, क्योंकि जो वाटर का सरफेस टेंशन होता है उसकी वजह से यह पानी की सतह पर तैरते रहता है। 51 का हो जाएगा लाइसेंस फेयर पॉलिसी, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस को वापस ले लिया जाता है किसी इकोनॉमी के अंदर। 51 का सी होगा। भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था निम्न में से किसके कारण कहा जाता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो वह मिक्स इकोनॉमी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल बन जाते हैं। 52 का ए हो जाएगा। 53 में ए होगा तृतीय क्षेत्र। टर्शियरी सेक्टर कौन सा होता है? जो सर्विसेज सेक्टर होता है। अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो बी, सी और डी में यह ऑप्शंस में सर्विसेज कहीं से नहीं दिखता है, पर अगर आप जब ऑप्शन ए देखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट जो है एक तरह का सर्विस है। तो 53 का ए करेक्ट होगा। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। 54 का डी होगा। चीप मनी कहते हैं जब हमें जो है ब्याज की जो रेट है, जो दर है वह कम हो जाती है। 55 का ए होगा। जब महंगाई अधिक होती है तो सबसे ज़्यादा परेशानी किसको होती है? जो क्रेडिटर्स होते हैं, देनदार जो होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। मुद्रास्फीति की जांच निम्न में से किसके द्वारा की जा सकती है? तो पैसे की आपूर्ति में कमी। इसके लिए इंडिकेटर्स जो है वो क्या है? CRR है, रेपो रेट है। RBI जो है इन टूल्स के जरिए जो है क्या करती है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। तब मतलब उससे RBI ये चेक कर लेती है कि पैसे की आपूर्ति में कितनी कमी है, और इस तरह से इन्फ्लेशन चेक किया जा सकता है। 56 का माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा देनदार नहीं, जबकि लेनदारों को जो है सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। तो 56 का हो जाएगा करेक्ट आंसर बी। 57 का डी होगा। 58 का लोकपाल का कॉन्सेप्ट जो है स्कैंडिनेवियन कंट्री से लिया गया था, और कंट्री थी स्वीडन। स्वीडन से यहाँ का कॉन्सेप्ट लिया गया है। 58 का सी होगा।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में सदस्य हैं 193 जनरल असेंबली में। 59 का डी होगा। 60 का जो है विरोध करने का अगर अधिकार है किसी लोकतंत्र में तो वह सबसे सफल लोकतंत्र मानी जाती है, यह उस पर निर्भर करता है। 60 का ए हो जाएगा। चीन की जो है पार्टी सिस्टम, वहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीपीसी से कहते हैं, वह है। 61 का डी होगा। श्रीलंका की जो है सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री पूरे विश्व में बनी थी, बंदर नाइके उनका नाम है। 1960 में वह श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री बनी थी और ये वर्ल्ड में ऐसा पहली बार किसी देश में हुआ था। 62 का बी होगा। वित्त आयोग फिनांस कमीशन जो है वह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है भारतीय संविधान के अनुसार, यह आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है। फिनांस कमीशन को जो स्टैब्लिश करता है वह राष्ट्रपति उस आयोग को स्थापित करता है और प्रत्येक 5 साल पर इसकी जो है स्थापना की जाती है। पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? यह किया गया था 1951 में। 64 का हो जाएगा बी। और पहले वित्त आयोग के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? वो थे केसी नियोगी। 64 का बी हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी जो होता है वह प्रशासनिक, अर्ध न्यायिक और अर्ध विधायी अधिनियम का अधिकार रखती है। 65 का डी होगा। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका गए थे। 66 का सी होगा। बरदौली सत्याग्रह हुआ था 1929 में और महात्मा गांधी ने उस सत्याग्रह के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उन्होंने दी थी। 67 का सी हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम जो यह एक आत्मकथा है अब्दुल कलाम आज़ाद की। अब्दुल कलाम आज़ाद हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं और इनके जन्मदिन के दिन पर जो है नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है 11 नवंबर को। अब्दुल कलाम आज़ाद जो है सबसे यंगेस्ट पर्सन थे जिन्हें कांग्रेस का जो है बनाया गया था प्रेसिडेंट आज़ादी के लड़ाई के टाइम पे। तो ये सारे फैक्ट्स आपको यहाँ से याद रखना है। इन्हें 1991 या 1992 के दौरान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। 69 का हो जाएगा ए। माउंट बैटन प्लान के अकॉर्डिंग पाकिस्तान को 15 अगस्त 1947 हो जाएगा। तो माउंट बैटन प्लान के अकॉर्डिंग जो है पाकिस्तान को डोमिनियन स्टेटस दे दिया गया था 14 अगस्त 1947 को, जबकि भारत को 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुआ था। 69 का बी होगा। लक्षद्वीप सी को जो है लक्षद्वीप सागर भी के नाम से भी जाना जाता है। 70 का सी होगा। लाइट ईयर जो है यह एक यूनिट है जिससे कि एक डिस्टेंस का यूनिट होता है जिसे खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। 72 का हो जाएगा लूनर रोवर, यह जो है पहला मानव रहित वाहन था। 72 का सी हो जाएगा। 73 का ए हो जाएगा। शेफाली वर्मा जो है वह क्रिकेट विश्व कप फाइनल की खेलने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई हैं। 73 का ए होगा। 74 का हो जाएगा बी। भारत महिला क्रिकेट टीम अपना पहला फाइनल खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराते हुए 85 रन से हराकर यह खिताब चौथी बार जीता था। 74 का बी हो जाएगा। राम वन गमन पथ जो है यह मध्य प्रदेश की सरकार ने इस चीज़ का निर्णय लिया है। राम वन गमन पथ जो है चित्रकूट पर्वत से लेकर अमरकंटक तक जो है राम भगवान उन्होंने 14 वर्षों का वनवास काटने के लिए उस रास्ते को जो है तय किया था, इसलिए ये मध्य प्रदेश सरकार ने राम वन गमन पथ निर्माण करने का निर्णय लिया है। 75 का सी हो जाएगा। 76 का अगर बात करें तो बिमल जुल्का जो है वह मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। 76 का ए होगा। 77 का हो जाएगा पंकज आडवाणी। 77 का सी। 5.3% मूडी इन्वेस्टर्स ने कोरोना वायरस के कारण भारत के विकास के अनुमान को घटाकर कर दिया है, जबकि मूडी इन्वेस्टर्स ने चाइना के विकास के अनुमान को घटाकर कर दिया है 4.9। यह याद रखना है आपको। भारत में हाल ही में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से 15 अप्रैल तक पर्यटन वीज़ा निलंबित कर दिया था पहले, अब यह डेट आगे एक्सटेंड हो गया। आप हमें बताइए कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है। 79 का ए हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का जो है मुख्य आयोजन वह लद्दाख की राजधानी लेह में कराने का निर्णय किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 कराया जाएगा लेह में, वह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहाँ के राष्ट्रपति 2036 तक पद पर बने रह सकते हैं? तो वह है रूस। 81 का सी हो जाएगा। 82 का बी होगा। 83 का यहाँ पर हो जाएगा जो फ्रांस के नए
राजदूत नियुक्त किए गए हैं वो हैं जावेद अशरफ। 83 का सी। 84 का हो जाएगा 1480 करोड़ रुपए की लागत की मंजूरी हुई है। 84 का सी। 85 का हो जाएगा म्यांमार के साथ हुए हस्ताक्षर। 85 का डी। 86 का हो जाएगा ए ओडिशा। 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 87 का बी हो जाएगा। 88 में हो जाएगा वियतनाम। जो नजरबंद बौद्ध भिक्षुक थिक क्वांग है, क्वांग डुक, उनका जो है निधन हो गया है वियतनाम में। महत्वपूर्ण प्रश्न है। 88 का ए होगा। 89 का हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इस योजना के अंतर्गत जगन्ना वसाठी दिवेना योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सरकार विद्यार्थियों के फीस के अलावा रहने का खर्चा और उनके खाने पीने का खर्चा भी उठाएगी। 89 का ए होगा। 90 का हो जाएगा बी। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। थाई मांगुर मछली जो है यह महाराष्ट्र सरकार इसको प्रतिबंध लगाने की भी योजना बना रही है, क्योंकि यह जो मछली है यह गंदे पानी में या गंदे कंडीशंस में ही इसका पालन पोषण किया जा सकता है, जिससे जो है बीमारी उत्पन्न होने का खतरा बनता आ रहा है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार जो है इसके उत्पादन केंद्रों को नष्ट करने का एक विशेष अभियान चला रहा है, और हो सकता है कि वहाँ पर भी आने वाले दिनों में इसको बैन कर दिया जाए। 90 का बी हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महातीर मोहम्मद जो है मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। विश्व में सबसे उम्र दराज अगर कोई नेता है तो महातीर मोहम्मद ही थे। 94 वर्ष के उम्र में उन्होंने इस्तीफा दिया है। 91 का ए हो जाएगा। 92 का हो जाएगा पाकिस्तान। 92 का सी। 93 का डी हो जाएगा। 94 का सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन ए। 95 का होगा दिशा पुलिस स्टेशन। यह जो है स्टेशन, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंध्र प्रदेश सरकार ने दिशा पुलिस स्टेशनों को स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह पुलिस स्टेशन 24 घंटे खुला रहेगा और पुलिस चौकी भी 24 घंटे काम करेगी। 95 का ए होगा। 96 का ऑप्शन डी होगा 4। 97 का हो जाएगा। हाल ही में ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया नामक संस्था की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में जीवाश्म ईंधन के प्रयोग के कारण होने वाले वायु प्रदूषण लगभग 490 मिलियन कार्य दिवसों के नुकसान का कारण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में प्रति वर्ष वायु प्रदूषण से कम 10 लाख मौत होती है। 97 का बी हो जाएगा। 98 का हो जाएगा ऑप्शन ए काशी महाकाल एक्सप्रेस, जो कि वाराणसी से चलकर उज्जैन तक जाएगी। यह जो है तीनों पीठ को कनेक्ट करेगी। काशी विश्वनाथ जो कि वाराणसी में है, वहाँ से चलकर यह जाएगी इंदौर के पास है, और फिर वहाँ से उज्जैन जाएगी जहाँ महाकालेश्वर है। 98 का ए हो जाएगा। 99 का हो जाएगा बांग्लादेश ने भारत को हराया था T20 अंडर-19 के वर्ल्ड कप के फाइनल में। और 100 का जो है SS वासन हो जाएगा, जो कि भारत के रहने वाले हैं, और उनकी अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए। इस तरह से हमने 100 प्रश्नों का आंसर की डिस्कस किया। आप अपने आंसर्स मिला लें। 100 में से एक प्रश्न आप रिजेक्ट कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन थोड़ा उल्टा था। तो 99 प्रश्नों पे आप अपने स्कोर बताएं कि हमें आपने कितना स्कोर किया नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। व्यूज़ हमें कम मिलते हैं और लाइक्स भी कम मिलते हैं। अगर आप जितना लाइक्स करेंगे उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम इस वीडियो को और अच्छा बना सकें। थैंक यू, अपना समय देने के लिए धन्यवाद, एंड टेक केयर।